Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. Like the video, subscribe. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर आज स्टेट का पहला चैप्टर सूचकांक की जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप ध्यान से इसको सुनेंगे। पूरा चैप्टर 12 मार्क्स का है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 नंबर सेक्शन ई में आएगा, 1 नंबर सेक्शन बी में आएगा, 2 नंबर का सवाल सेक्शन सी में आएगा, 3 नंबर का सवाल सेक्शन डी में आएगा और 5 नंबर का सवाल सेक्शन एफ में आएगा। ऐसे करके 12 मार्क्स का बनेगा। चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर के महत्वपूर्ण थियरियों को समझ लेते हैं, जिसके अंदर पहली थियरी है सूचकांक किसे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु से संकलित चल राशि के दिए चालू समय के मूल्य में किसी निश्चित आधार समय के उसके मूल्य के सापेक्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहा जाता है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु के चालू समय में अर्थात निर्धारित अभी के समय में और उसके पूर्व मतलब उसके पिछले वर्ष में होने वाले सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन को हम सूचकांक कहते हैं। अर्थात ये इसलिए निकाला जाता है कि गत वर्ष में किसी वस्तु का मूल्य और चालू वर्ष में किसी वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो ज्ञात सूचकांक से किया जाता है। अब आगे की ओर अगर चर्चा करें तो इसके कुछ सूत्र हैं यहाँ पर, उन सूत्रों की बात करते हैं। तो सबसे पहला है समूह का सामान्य सूचकांक। तो समूह का सामान्य सूचकांक ढूंढने के लिए सूचकांक को आई के नाम से जानते हैं, इंडेक्स नंबर सिग्मा P1 बट्टे P0 बट्टे n गुणे 100। दूसरा सूत्र है इसमें मुद्रास्फीति का दर चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक बट्टे गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक गुणे 100। ये दोनों सूत्र के सवाल 2 नंबर वाले सवालों में दिखते हैं। इसके बाद है तीसरा अचल। बात कर रहे थे हम अचल आधार की विधि, चालू वर्ष का समय का चल मूल्य बट्टे आधार वर्ष समय का चल्य मूल्य गुणे 100। अब यहाँ पे आधार वर्ष के लिए बच्चों ध्यान रखिएगा, आधार वर्ष में अलग अलग वर्ष आते हैं। एक होता है जो शुरुआत के वर्ष को हमको आधार वर्ष लेना होता है। दूसरा सवाल में औसत आधार वर्ष लेना होता है कि 2 या 3 वर्षों को का योग करके उसका औसत निकाल कर उसको आधार वर्ष के रूप में लेना होता है। और तीसरा किसी एक निश्चित वर्ष के बारे में बता दिया गया हो तो उस वर्ष को आधार वर्ष लेना है। जब हम सवाल करेंगे तब इस चीज़ को क्लियर करेंगे। और चौथा इसमें सूत्र है पारंपरिक आधार की विधि। तो चालू वर्ष का समय का चल मूल्य बट्टे गत वर्ष मतलब उससे पहले का 2005 की बात चल रही हो तो 2005 के पहले कौन सा आएगा तो 2004, 2006 के पहले कौन सा आएगा 2005, 2016 के पहले कौन सा आएगा 2015। उस प्रकार गत वर्ष मतलब उसके पीछे वाला वर्ष। तो चालू वर्ष का चल मूल्य बट्टे गत वर्ष का चल मूल्य गुणे 100। तो ये 4 सूत्र जिनको हमको सीखना है। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 1 की। उदाहरण नंबर 1 में लिखा है किसी एक विस्तार में गेहूं के थोक मूल्य की जानकारी निम्नानुसार है। इस सूचना को वर्ष 2005 के आधार वर्ष लेकर शेष वर्षों के लिए सूचकांक तैयार कीजिए। हमें कौन से वर्ष के लिए बोला है 2005। पहला वर्ष भी हमारा कौन सा है 2005। ध्यान रखिएगा कि यदि यहाँ पर 2005 शब्द नहीं दिया होता तो भी हम 2005 को ही आधार वर्ष लेकर मानते। आगे एक और लिखा है इस सूचकांक से गेहूं का वर्ष 2013 के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम कोष्ठक बनाएंगे, वर्ष लिखेंगे, गेहूं का मूल्य प्रति क्विंटल वो लिखेंगे, सूचकांक ज्ञात करेंगे। तो सूचकांक का सूत्र क्या है हमारा, अचल आधार की विधि का सूचकांक का सूत्र अभी हमने देखा। वो सूत्र क्या था, चालू वर्ष का चल मूल्य बट्टे आधार वर्ष का चल्य मूल्य गुणे 100। तो अब चालू वर्ष के चल मूल्य को क्या कहेंगे P1, आधार वर्ष के चल मूल्य को क्या कहेंगे P0 गुणे 100। तो पहला आएगा 1650। इससे पहले कोई वर्ष नहीं है इसलिए 1650 को ही बट्टे में लेंगे, 1650 गुणे 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। 2006 में 1690, तो 1690 बट्टे 1650। ध्यान से देखिएगा सबके बट्टे में 1650 है गुणे 100, तो ये आया 118.18। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि सूचकांक में गेहूं का वर्ष 2013 के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि को जब हमें ज्ञात करना है तो जो इसका आंसर आया है 118.18, उसमें से 100 को हम घटा देंगे तो 18.18% जितनी वृद्धि हुई है ऐसा कहा जाएगा। यानी 2013 के सामने
2013 में 2005 के सापेक्ष मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि 118.18 में से 100% घटाएंगे तो 18.18% जितनी हुई है, ऐसा कहेंगे। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की, जहां पर हमें दिया गया 6 खुराकी भोजनालय वस्तु का वर्ष 2014-2015 में प्रति इकाई मूल्य नीचे कोष्ठक में प्रदर्शित है। 2014 के वर्ष को आधार वर्ष लेकर खुराकी वस्तुओं के मूल्य का सामान्य सूचकांक की गणना कीजिए एवं इन खुराकी वस्तुओं के मूल्य में समग्र रूप से कितनी वृद्धि हुई है उसे ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखेंगे सवाल को। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ दिया है, पहले वाले को हम P0 मानेंगे और P1। ध्यान से देखिएगा, 2014-2015 में पहले कौन सा वर्ष आएगा? 2014 बोला भी गया है। 2014 को आधार वर्ष लीजिए, 2014 की वैल्यू बनेगी P0, ये बनेगा P1। मूल्य सापेक्ष की बात करें तो P1/P0, यहाँ गुणाकार में 100 नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब गुणाकार में आप 100 नहीं ले रहे हैं तो पॉइंट के बाद की 4 संख्याएं आपको लेनी है। कितनी संख्या लेनी है? 4। 28/25 जो आपकी संख्या है, 35/30, 380/375, 40/36, 500/440, 300/265। 4 संख्याओं को लेके उसका योग करेंगे। योग करने के बाद जो हमने सामान्य सूचकांक का सूत्र लिखा था, सिग्मा P1/P0 सबके बट्टे में n गुणे 100, तो 6.6795 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, 111.33% मिलेगा। अब जो हमको बोला गया था कि समग्र रूप में कितनी वृद्धि हुई है उसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पे भी हम 100 से उसको घटा देंगे, तो 11.33% जितनी वृद्धि हुई है ऐसा कहा जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये औसत वाला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 2009, 2010, 2011 के औसत उत्पादन को आधार वर्ष मानकर कीजिए। तो यहाँ औसत उत्पादन निकालेंगे 196, 200 और 214। 2009 की वैल्यू है 196, 2010 की वैल्यू है 202, 2011 की वैल्यू है 214। तीनों का योग 612/3 204। तो जो भी संख्या है सबके बट्टे में क्या लेंगे हम? 204 लेंगे और सवाल को पूरा करेंगे। आपको आज के लिए इतना ही करना है। अचल आधार की विधि तक का आपको मैंने आज आपको सिखाया। इसके गुण दोष भी यहाँ पर दिए गए जिन्हें आपको पढ़कर समझना है। अगले लेक्चर में हम पारंपरिक आधार की विधि से सवाल करेंगे। भोले बाबा की जय। किसी को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8469855049। भोले बाबा की